प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और किसी भी तरह के भविष्य की दुस्साहस का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे कांपने लगा पाकिस्तान, न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की एक खास रिपोर्ट है। पाकिस्तान को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में खूब मारा था, लेकिन क्या पूरी दुनिया यह जानती है कि पाकिस्तान अचानक सीज फायर के लिए क्यों गिड़गिड़ाने लगा? पाकिस्तान जितना पिट चुका था उसी से घबरा गया था। फिर उसने अपने देश पर मंडरा रहे किसी खतरे की आशंका को सूंघ लिया था। भारत के आर्मी चीफ ने मंगलवार को कई बातें कही, लेकिन उनमें से एक बात ने मेरा ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा। मेरे मन में विचार आया कि अगर पाकिस्तान उस दिन गिड़गिड़ाने में थोड़ा विलंब कर देता तो क्या नक्शा एक बार फिर बदलने वाला था? इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी राज की। राज यानी सीक्रेट की। इसके ना जाने कितने चेहरे होते हैं और असल चेहरे का खुलासा तब तक नहीं होता जब तक उस राज का हमराज सामने ना आ जाए। और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी उस राज के हमराजों में से एक हैं। यही वजह है उन्होंने जो कुछ कहा उस पर भरोसा ना करने का एक भी कारण नहीं है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक के बाद एक कई बड़ी और विस्फोटक बातें देश के साथ शेयर करी हैं। हो सकता है सुबह से व्यस्त हूं, आप सुन नहीं पाए हो, लेकिन उनमें से एक बात मेरे जहन में अटक गई। वो बात ही थी कि पाकिस्तान को जैसे ही यह समझ आया कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, तुरंत हाथ जोड़ लिए। इन जनरल द्विवेदीज वर्ड्स, व्हेन दे कनेक्टेड द डॉट्स, दे सेड दैट द टाइम हैज कम टू स्टॉप दिस वॉर हियर। चलिए पूरी बात समझाता हूं आपको। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी की ईयरली प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, सुनिए क्या बताया। पाकिस्तान में अभी भी 8 टेरर कैंप्स एक्टिव हैं, से 6 एलओसी पर है और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यह बड़ी बात है और इसलिए अगर कोई मिस एडवेंचर हुआ तो उसका करारा जवाब मिलेगा। यह हिंदुस्तान की ललकार है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल द्विवेदी ने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। उन्होंने कहा 10 मई की सुबह टर्निंग पॉइंट आया। हमारी तीनों सेनाओं को कुछ खास निर्देश दिए गए थे और अगर यह युद्ध और बढ़ता तो क्या करना है। बड़ी बात यह है, जिन्हें उस मैसेज को समझना था वो उसे समझ चुका था, क्योंकि पाकिस्तान सैटेलाइट से हमारे जहाजों और यूनिट्स और विमानों की जानकारी रख रहा था। जनरल द्विवेदी ने कहा जब पाकिस्तान ने सारे डॉट्स को जोड़ा तब उसे समझ आया कि युद्ध को रोकना ही इस समय सबसे सही है, यानी सही समय आ चुका है। उनके पास सैटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है इस लड़ाई को यहां पे रोकना। आप भी डॉट्स को जोड़कर देखिए, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन भारतीय सेनाओं की कौन सी मूवमेंट पाकिस्तान ने देख ली थी जिसके बाद उसकी रूह कांप गई और फिर उसने सऊदी अरब और अपने अमेरिकी बॉसेस के पैरों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक संघर्ष विराम नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं ना मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, आज सेना अध्यक्ष ने डंके की चोट पे कहा हमें खुली छूट मिली थी पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने की, पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की, यानी खुली छूट थी। पाकिस्तान के पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, पूर्व पत्रकार, पूर्व पीसीबी चीफ और पॉलिटिकल कमेंटेटर नजम सेठी ने कहा है कि पाकिस्तान परंपरागत युद्ध में भारत से कभी नहीं जीत सकता, इसलिए वो परमाणु बम के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर हस्ताक्षर नहीं करता। अब इससे डायरेक्ट क्या सुनना बचा था? पाकिस्तान की दुर्दशा का ऐसा सटीक हाले बयां एक पाकिस्तानी ने ही कर दिया। पता नहीं पृथ्वीराज चौहान, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को यह सब शब्द सा सुनाई देगा या नहीं। बहरहाल इन्हें सुनाई दे या नहीं दे, आप जरूर सुने
समझे और भारतीय सेनाओं के पराक्रम की कहानियों का आनंद लीजिए। निश्चित रहिए, भारत सुरक्षित हाथों में है और भारत हमेशा विजय है।